पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कभी लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी माना जाता था। लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के रिश्ते ऐसे थे कि आरजेडी का कोई भी दूसरा नेता इन दोनों के बीच नहीं आता था। लालू यादव से किसी भी वक्त शहाबुद्दीन न केवल बात कर सकते थे, बल्कि शहाबुद्दीन की शर्तों पर ही उनके इलाके में लालू यादव राजनीतिक फैसले लिया करते थे। शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके परिवार के लोगों की नाराजगी लालू परिवार को लेकर सामने आई थी बीते दिन। लेकिन शहाबुद्दीन के समर्थकों का आरोप रहा है कि शहाबुद्दीन के अंतिम वक्त में लालू यादव और उनके परिवार के लोगों ने पुराने रिश्ते नहीं निभा सके। हालांकि बाद के दिनों में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ओसामा साहब से मिलते रहे, उनकी शादी में भी शामिल हुए और तब जाकर रिश्ते सामान्य हो पाए। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के ऊपर पहली दफे कोई केस दर्ज हुआ है। एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के ऊपर बीते दिन 2147 से हमले के मामले में ओसामा साहब और उनके करीबियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऐसे में ओसामा साहब की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच ओसामा साहब और शहाबुद्दीन के समर्थकों को तेजस्वी और तेज प्रताप की याद आने लगी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से शहाबुद्दीन की मौत के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर जमकर भड़ास निकालने वाले ओसामा के समर्थक अब सोशल मीडिया पर तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ ओसामा की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वी स्टैंड विथ ओसामा हैशटैग के साथ सपोर्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है। ओसामा साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सोशल मीडिया पर उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। ओसामा और शहाबुद्दीन के समर्थक ये लिख रहे हैं कि जानबूझकर ओसामा को निशाना बनाया जा रहा है। ओसामा के ऊपर दर्ज की गई एफआईआर एक बड़ी साजिश का नमूना है। इस मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप से हस्तक्षेप की भी मांग सोशल मीडिया के जरिए ओसामा साहब के समर्थक लगातार कर रहे हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें ओसामा और पप्पू यादव की भी साझा की जा रही है। पप्पू यादव से भी इस मसले में दखल देने की अपील ओसामा के समर्थक कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के ओसामा साहब के तरफ से किसी भी तरह का फिलहाल बयान नहीं आया है, लेकिन ओसामा साहब के समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के सांसद पप्पू यादव से भी कि ओसामा साहब को फंसाने की कोशिश की गई है और उनकी मदद अब पप्पू यादव और तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को करना होगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ओसामा साहब बचते हुए नजर आ रहे थे और उनके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं लगा था, कोई एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन ही जिस तरीके से रईस खान के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद अब इनके ऊपर यानी कि ओसामा साहब के ऊपर अब पहली दफ़ा एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है और इसकी विभागीय जांच हो रही है और पुलिस प्रशासन इन तमाम मुद्दों को लेकर के और जिस तरीके से AK-47 से रईस खान के ऊपर हमला किया गया उसको लेकर के छानबीन में जुटी हुई है।